शरीर को अंदर से साफ करने का सबसे असरदार उपाय। शुगर, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, लीवर की हर प्रकार की बीमारी ठीक हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज के बारे में जो कि आपकी बॉडी के अंदर जमा सारी की सारी गंदगी को निकाल के बाहर फेंक देगी। दोस्तों, इस उपाय के जरिए जो कि आज मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी बॉडी के अंदर जमा सारे के सारे टॉक्सिन्स को भी साफ कर सकते हैं और दूसरी हार्मफुल चीजें हैं जो कि आपके अंदर बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा करती हैं, उनको भी निकाल सकते हैं। इस उपाय को अपनाकर आप हमेशा निरोगी बने रह सकते हैं, अपने आप को जवान बनाए रख सकते हैं, अपने सिर से लेके पांव तक हर एक ऑर्गन को और हर एक सिस्टम को दुरुस्त बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अनोखे उपाय के बारे में जो कि आपको सिर से लेकर पांव तक फायदे ही फायदे देगा। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि 95% आप में से ऐसे लोग होंगे, सारा दिन बैठे रहते होंगे, उनका ऐसा जॉब होगा या बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी करने का उनको टाइम ही नहीं मिलता होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका मोटापा बढ़ रहा होगा, वजन बढ़ने लगा होगा, शरीर में चर्बी बढ़ने लगी होगी। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होगा, कुछ लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी और कुछ को डायबिटीज या ज्वाइंट पेन जैसी प्रॉब्लम हो रही होगी। दोस्तों, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर होती हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से हम ये सब काम नहीं कर पाते और इसी वजह से ये बीमारियां कम होना तो दूर और उल्टा इनकी प्रॉब्लम बढ़ने लगती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने आप को इन बीमारियों से बचा भी सकते हैं और अगर आपके अंदर ऑलरेडी इस तरह की बीमारियां पैदा हो चुकी हैं तो उनको ठीक भी कर सकते हैं और अपने आप को फिट एंड फाइन कर सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, अपने वजन को घटा सकते हैं, बॉडी के अंदर जो अननेचुरल फैट जमा हो जाता है उसको कम कर सकते हैं और अपनी स्किन को, बालों को, पूरे शरीर को यानी सिर से लेकर पांव तक हर एक सिस्टम को सुधार सकते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं उनमें से करीब 90% बीमारियों का कारण होता है हमारे शरीर के अंदर जमा गंदगी। अगर हम किसी तरीके से इस गंदगी को अपने शरीर से बाहर निकाल दें, अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर दें, तो हम बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, इस गंदगी को कैसे अपने शरीर से निकाला जाए, कैसे अपने शरीर को डिटॉक्स किया जाए, ये जानने से पहले दोस्तों हमें यह समझना जरूरी है कि जो खाना हम लोग खाते हैं उस खाने का हमारे शरीर में जाने के बाद होता क्या है। दोस्तों, जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले ये आपके मुंह के अंदर जाता है, जहां पर आप उसको चबाते हैं। उसके बाद ये जाता है आपके स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर जाके वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, एक तरह का तेजाब होता है जो कि इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके बाद ये खाना पहुंचता है छोटी आंत में, जहां पर इसके अंदर से फर्दर डाइजेशन होता है और जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ऑब्जर्व होते हैं और उसके बाद ये पहुंचता है बड़ी आंत के अंदर, जहां से इसके अंदर से जो वाटर कंटेंट होता है वो ऑब्जर्व होता है और फाइनली रेक्टम के जरिए जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा साइकिल है, खाना आपके मुंह में जाने से लेके बाहर निकलने तक,
इस पूरे साइकिल को कंप्लीट होने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस पूरे साइकिल को आप कुछ भी खाएं तो सेम ही टाइम पे आप कंप्लीट कर सकते हैं क्या, या आपकी बॉडी इस साइकिल को कंप्लीट कर सकती है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। हर एक खाने की चीज का इस साइकिल को पूरा होने में अलग अलग टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रूट्स की बात करें तो इस पूरे साइकिल को, यानी आपके मुंह में आप फ्रूट को डालने से लेकर बॉडी से निकलने तक करीब 3 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप वेजिटेबल की बात करें तो इस साइकिल को कंप्लीट होने में करीब करीब 6 घंटे का टाइम लगता है। और अगर आप अनाज की बात करें, जैसे कि चावल है, बाजरा है या गेहूं है, या इस तरह के जो दूसरे अनाज हैं, उनको डाइजेस्ट होने में और बॉडी से बाहर निकलने में भी इसी पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में करीब 18 घंटे का समय लगता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो खाना है, जो आप दिन में 3 टाइम 4 टाइम खाते हैं, उस खाने का मेजर पोर्शन किस चीज से बना होता है? दोस्तों, हमारे खाने का जो मेजर पोर्शन बना होता है अनाज से, चाहे वो चावल हो, चाहे वो रोटी हो या कुछ भी हो। ये जो अनाज है, इसको जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि करीब करीब 18 घंटे हमारी बॉडी से बाहर निकलने में लगते हैं। लेकिन हम खाना कितने टाइम में खाते हैं? हम खाना खाते हैं हर 6 घंटे में, 4 घंटे में या 5 घंटे में, या इस तरह से दिन में 4 या 5 बार। यानी होता क्या है, जो खाना हमने एक बार खाया वो डाइजेस्ट तो पूरा हुआ नहीं, बॉडी से बाहर तो निकला नहीं, और ऊपर से हमें और ज्यादा खाना अंदर बॉडी में डाल दिया। इससे क्या होगा कि जो पहले वाला खाना था वह पूरी तरह से डाइजेस्ट ही नहीं होगा। उसमें से जो नॉन डाइजेस्टेड पार्टिकल हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो बॉडी में धीरे धीरे जमा होने लगेंगे। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यही हमारी बॉडी के अंदर गंदगी पैदा करते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट जो कि आपकी आंतों के अंदर जमा होते रहते हैं, ये धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, इनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स भी आपकी बॉडी के अंदर इसकी वजह से पैदा होने लगते हैं। इस तरह की गंदगी कुछ समय के बाद आपकी आंतों की अंदरूनी लेयर के ऊपर जमा होती ही रहती है, और वहां पर सड़न और गलन और बहुत सारे टॉक्सिन्स को पैदा करती रहती है। दोस्तों, एक चीज आप जानते हैं कि जो डाइजेशन है, उसके बाद हमारी आंतों के अंदर से ही न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में हमारे ब्लड के द्वारा, हमारे ब्लड के अंदर ऑब्जर्व होते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि आपकी आंतों की जो अंदरूनी सतह है, जो माइक्रोवेव है, जहां से ये सब चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं, अगर उसकी सतह के ऊपर कंप्लीट जो है वो एक लेयर चढ़ी हुई है जो कि इन बुरी चीजों की है, इन वेस्ट पार्टिकल की है, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जो न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होने चाहिए, पहले तो वो ही कम होंगे ऑब्जर्व, और जो ऑब्जर्व होंगे उनके साथ साथ ये टॉक्सिन्स भी बॉडी के अंदर घुलने शुरू हो जाएंगे। और ये टॉक्सिन्स, ये गंदगी जो कि आपके ब्लड के अंदर चली जाती है, ये धीरे धीरे आपके पूरे शरीर के अंदर फैलती रहती है और अलग अलग ऑर्गन में जाकर जमा होती है, और इन ऑर्गन को बीमार करना शुरू कर देती हैं। अगर ये गंदगी फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन के अंदर जाकर जमा हो गई, तो वहां पर आपको पिंपल और एक्ने की शिकायत हो जाती है। आपकी स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको एलर्जी हो सकती है। अगर ये जो गंदगी है आपकी किडनी में जाकर जमा हो जाती है, तो वहां पर आपको स्टोन हो सकता है। और ये गंदगी आपकी नसों के अंदर अगर जाकर जमा हो जाती है, तो उसे आप कोलेस्ट्रॉल कह देते हैं। आपको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम भी इसके कारण हो सकती है। अगर आपके लंग्स में चली जाती है, तो उसकी वजह से आपको लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। इस तरह की बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जो कि इस गंदगी की वजह से आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गन में पैदा होने लगती हैं। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि बॉडी के अंदर जमा इस गंदगी को
आखिर हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इसको साफ कर सकते हैं और इसके बनने को कैसे हम कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसको साफ करने का एक बहुत ही आसान सा उपाय है और वो उपाय है 16 घंटे की फास्टिंग। अगर आप रोजाना 16 घंटे फास्ट करते हैं तो इससे आप अपनी बॉडी के अंदर ये जो गंदगी है इसको साफ कर सकते हैं और इसके बनने को भी रोक सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग बीमारियों को भी आप ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना दवाई के। अब 16 घंटे की फास्टिंग सुन के हो सकता है कि आपके थोड़े से होश उड़ गए होंगे। आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम रोजाना 16 घंटे फास्ट करें, और प्रैक्टिकली शायद आपको ये पॉसिबल भी नहीं लग रहा होगा। बट बिलीव मी दोस्तों, हमारी जो बॉडी है यह फास्टिंग आसानी से कर सकती है। कुदरत ने हमारी बॉडी को इसलिए बनाया है, इसी तरह से बनाया है कि हम फास्ट कर सकें। हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों एक इंटरनल हीलिंग पावर होती है। इस इंटरनल हीलिंग पावर को बोलते हैं प्राण शक्ति। आयुर्वेद में तो ये जो प्राण शक्ति है या इंटरनल पावर है आपकी बॉडी के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है और यह आपकी बॉडी के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी सही कर सकती है। आपने देखा होगा कई बार अगर आपकी हड्डी टूट जाती है और आप उसको एक जगह बांध देते हैं या डॉक्टर आपके बांध देते हैं तो वो धीरे धीरे वक्त के साथ अपने आप ही जुड़ जाती हैं। हम वहां पर इंटरनली कोई दवाई नहीं लगाते हैं। हमारी ये प्राण शक्ति है, हमारी इंटरनल पावर ही है हीलिंग की, जो कि इसको ठीक कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि हम इस प्राण शक्ति को, इस इंटरनल पावर को काम करने का मौका ही नहीं देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ये प्राण शक्ति है दोस्तों, ये एक टाइम में एक ही काम को अच्छे तरीके से कर सकती हैं। अगर आप खाना हर समय खाते रहेंगे तो ये सारा का सारा जो प्राण शक्ति का काम है आपकी इस खाने को डाइजेस्ट करने में ही लगी रहेगी। इसको हीलिंग करने का टाइम ही नहीं मिलेगा और इसलिए अगर आप फास्टिंग करेंगे 16 घंटे की तो आपका पेट खाली रहेगा, आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में रहेगी और ये जो प्राण शक्ति है, जो इंटरनल पावर है आपकी बॉडी के अंदर, ये आपकी अंदर सेल्फ हीलिंग मोड में आ जाएगी और आपके अंदर पैदा बीमारियों को सही करना शुरू कर देगी। अब सवाल आता है कि ये 16 घंटे की फास्टिंग आपको करनी किस तरीके से है। दोस्तों, ये फास्टिंग करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको हम शाम के नंबर में हमेशा करेंगे, जिससे क्या होगा कि मोस्टली जो हमारा पोर्शन है इस फास्टिंग का वो सोते सोते गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको भूख वगैरह की भी कोई शिकायत ज्यादा नहीं होगी। आपको क्या करना है, आपको लाइफ में अपनी बस थोड़ा सा चेंज लाना है। आपको रात का जो डिनर है अपना वो थोड़ा जल्दी करना शुरू कर देना है। मान लीजिए आप रात को 8 बजे डिनर करते हैं तो 8 बजे से लेके 16 घंटे आप लगाइए। अगले दिन 12 बजे नहीं, अगले दिन के जो दोपहर के 12 बजे हैं तब तक आपको कुछ भी रात का डिनर करने के बाद नहीं खाना है। अब हो सकता है कि आप कहें कि मैं सुबह उठने के बाद 12 बजे तक भूखा नहीं रह सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम होगी या फिर मुझे इस बात की आदत नहीं है। आपको तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह सुबह उठने के बाद कोई लिक्विड चीज ले सकते हैं, यानी आप नारियल पानी ले सकते हैं या फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हैं या फिर आप वेजिटेबल जूस आप ले सकते हैं या कोई सूप ले सकते हैं। इस तरह की कोई लाइट लिक्विड वाली चीज अगर आप लेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। थोड़ा आपको कंटेनमेंट भी मिलेगी, आपका पेट भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा और आपका जो फास्टिंग का बेनिफिट है वो भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन बेस्ट ये है और धीरे धीरे कोशिश आपको इस बात की करनी चाहिए कि आप बिल्कुल खाली पेट रहें, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब कुछ लोग हो सकता है आप में से ऐसे होंगे जो कि ये कहेंगे कि हमें सुबह को जल्दी निकलना होता है ऑफिस के लिए 9 बजे या फिर 10 बजे, तो हम 12 बजे तक
भूखे नहीं रह सकते हैं। दोस्तों ऐसे केस में क्या करना है, आपको अपने डिनर का जो टाइम है वो और जल्दी कर देना है। मान लीजिए आप सुबह 10 बजे अगर घर से निकलते हैं तो आपको 6 बजे शाम के डिनर कर लेना है। अब हो सकता है आपको यह लग रहा होगा कि 6 बजे कैसे डिनर हम कर लें, लेकिन पुराने जमाने में दोस्तों दिन ढलने के साथ ही लोग डिनर कर लिया करते थे और इसीलिए वो इतने हेल्दी भी रहा करते थे। तो आपको शाम का 6 बजे अगर आप डिनर कर लेंगे तो आप सुबह 10 बजे या फिर 9:30 बजे आराम से कुछ ना कुछ खा सकते हैं, कुछ ना कुछ ले सकते हैं और उसके बाद अपने ऑफिस के लिए आप जा सकते हैं, निकल सकते हैं। मान लीजिए आपने 6 बजे या 8 बजे खाना खाया तो उसके 6 घंटे बाद वो डाइजेस्ट हो जाएगा। 6 घंटे के बाद यानी अगले जो 10 घंटे आपके वो हैं वो आपकी बॉडी को मिल जाएंगे। रोजाना करने के लिए आपकी जो इंटरनल हीलिंग पावर है, प्राण शक्ति है, इसको रोजाना 10 घंटे आप दीजिए और फिर देखें चमत्कार कि कितनी जल्दी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद अलग अलग सभी तरह की बीमारियां ठीक होने लगेंगी। तो धीरे धीरे ये जो गंदगी है आपकी आंतों में जमा है यह बॉडी से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। जो सालों से जमा कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों के अंदर है वो साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपकी किडनी हेल्दी बननी शुरू हो जाएगी। आपकी किडनी के अंदर अगर कोई स्टोन है वो स्टोन टूट के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आपकी बॉडी धीरे धीरे आपको हील करेगी। दोस्तों फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद वाली चीज है। इनफैक्ट इसके इतने ज्यादा फायदे हैं जितने शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और इसलिए शायद हर एक रिलीजन में पुराने जमाने से फास्टिंग को एक खास जगह दी गई है ताकि आप इसको किसी न किसी फॉर्म में करते रहें और आप अपने आप को हेल्दी और डिटॉक्सिफाई समय समय पर करते रहें। दोस्तों फास्टिंग के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जमा गंदगी को निकालने का काम करती हैं। उनमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हैं, मालिश और दूसरी है पसीना। तो मालिश अगर आप अपनी बॉडी की करते हैं या किसी से करवाते हैं और रेगुलर इंटरवल पर करवाते रहते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। आपकी नसों के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं जो जमा हो जाते हैं वो बॉडी से बाहर फ्लश आउट होते हैं। और पसीना यानी कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको ज्यादा पसीना आता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उससे भी स्वेटिंग के जरिए आपकी बॉडी के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलने लगते हैं और इससे भी आपको बहुत सारी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और सबके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रहें हमेशा स्वस्थ और फिट, बीमारियों से दूर।